अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो है वो हम लोगों ने एमडी कैट का जो है फर्स्ट लेक्चर किया था और फर्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने किया था और उसका जो है वो एक लेक्चर दिया था। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक दफ़ा मैं रीकैप कर दूं जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल जो रूल हम लोगों ने पढ़े थे उसको एक दफ़ा मैं रीकैप कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो फर्दर रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल जो है वो सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है, शी है, लाइक इस तरह से इट और सिंगुलर है, उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस लगाएंगे और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू इसके लगाएंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी और ईटीसी वगैरह, आई वी दे वगैरह है, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब जो है वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाएं तो हम लोग किसके मुताबिक जो है वो अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट आ जाए एक सेंटेंस में तो हम लोग क्या करते हैं जी, कुछ वर्डिंग हमारे पास थी जिसमें हमारे पास एज वेल एज था, जिसमें हमारे पास अलॉन्ग था, जिसमें हमारे पास अलॉन्ग विद था, जिसमें हमारे पास एडिशन था। तो ये ईटीसी वगैरह ये वर्डिंग अगर आप लोगों की दो सब्जेक्ट के दरमियान आ जाए तो आपने जो है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना लगाना है। एक एग्जांपल जो है मैं इसकी लिख लेता हूँ। हमारे पास है जी अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। इज आएगा या आर आएगा। तो हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास ये वर्डिंग आ जाए, हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए और दो सब्जेक्ट जो है वो इन वर्डिंग से ऐड हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर तो हमारा जो है वो एंड आ जाता है जी, अगर दो सब्जेक्ट है उसके दरमियान एंड आ जाता है तो फिर हम लोग किस वाले सब्जेक्ट के मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाएंगे। उसमें आपसे ये कहा था अगर तो इसी को जो है वो दोबारा से कर देते हैं। अगर एंड आ जाए, अगर एंड आ जाए तो हम लोग ये देखते हैं हमारे सब्जेक्ट जो है वो दोनों सब्जेक्ट एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। अगर ये डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे। क्लियर है जी। उसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का जो है वो कुछ पढ़ा था और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन है, लाइक आप लोगों के पास दो सब्जेक्ट आ गए। मैं एक एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ, कल वाली एग्जांपल जो है वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। थर्ड वाला रूल हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हमने ये करना है कि उससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगाना है। लाइक तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो सेकंड वाला था या हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो हमारा सब्जेक्ट आया हमने उसके अकॉर्डिंग लगाया, हमने फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगाया। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज इसके कुछ और रूल्स हम लोग देखते हैं और इसको सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है इसको हम लोग जो है वो आज कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर तो दो सब्जेक्ट आ जाएं
एक मैं एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर जो है वो आपको बता देता हूँ। नॉट ओनली अहमद बट also his friends are making noise। अच्छा, एक और सेंटेंस हमारे पास आ गया। अब ये रूल जो है ये आप लोगों का थोड़ा सा चेंज है कल वाले रूल से। अच्छा, रूल हमसे ये कहता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो और उनके दरमियान नॉर हो, उनके दरमियान और बट आल्सो, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और दो सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इन वर्डिंग के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट जो है वो लगाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, हमारे पास सब्जेक्ट एक ये है, हमारे पास सब्जेक्ट एक ये है। कल हमने पढ़ा था अगर हमारे पास एज वेल एज विद वगैरह आ जाए तो हम लोग फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो वर्ब भी लगाते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा सा उसके ऑपोजिट में जा रहे हैं। वो क्या है, अगर हमारे दो सब्जेक्ट हैं उनके दरमियान या इन वर्डिंग से वो ऐड है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट आगे सेंटेंस में इन वर्डिंग के साथ ऐड है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड हमारा जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल के लिए हम लोग जो है वो आर लगाएंगे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि कल आप लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कल अगर बताता तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। अफान इसमें जो है वो आर आएगा, इस नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा उससे चेंज है। फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था उसमें ये था एज वेल एज अगर आ जाए हमारे दो सब्जेक्ट के दरमियान तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन ये रूल हमसे ये कहता है कि जी नॉर और बट और आल्सो अगर हमारा आ जाए सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट हो और ये वर्डिंग जो है वो ऐड करे दोनों सब्जेक्ट को, तो हमने क्या करना है, सेकेंड वाला सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाना। इसका आइडिया हो गया जी आप लोगों को। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ वर्डिंग जो है वो बड़ी कंफ्यूजन, कुछ वर्ड जो है वो ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो एंड ही एस के साथ होते हैं। जैसे वेजिस है, एस के साथ एंड हो रहा है, दिखने में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्लूरल है, प्लूरल है। उसके बाद न्यूज़ है, एस के साथ एंड हो रहा है, हमें ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है लेकिन ये है सिंगुलर। फिर उसके बाद सीरीज है, एस आ रहा है, हमें जो है वो जमा की सेंस या सीगा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअल में जो है वो सिंगुलर आपका वर्ड। इसी तरह फिर आपका लास्ट में एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसके साथ जो है वो एडवर्ब भी सिंगुलर आएगा, या इसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो दोनों सिंगुलर आएंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास मैथमेटिक है, फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक है, फिर हमारे पास जो है वो एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्विक्स है। ये वो वर्डिंग है जो एस के साथ जो है वो एंड होती है, लेकिन अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की बात करें या इनके साथ वर्ब की बात करें तो दोनों चीज़ें जो है वो सिंगुलर आएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये कुछ वर्डिंग है, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों को जो है वो दे भी दे, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, आप लोगों ने एक दफ़ा उसको देख लेना है और उसको देख के जो है वो आप लोगों ने फिर याद जो है वो कर लेना है या उसको अपने माइंड में रखना है। इसका एक मैं एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।
आप लोगों ने ये बताना है इसके साथ इज आएगा या आर आएगा। जल्दी से बताना आप लोगों ने। वेजेस ऑफ सिन इज है या आर हेल है, जल्दी से आप लोग को बताएं। जल्दी करें, जल्दी शाबाश। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो क्योंकि हम लोग इसको सिंगुलर की सेंस में लेते हैं, ये सारे वर्डिंग जो है हम लोग इसको सिंगुलर की सेंस में लेते हैं और ये होते भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा और इसके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा। तो इसके साथ वेजेस ऑफ सिन इज आएगा। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी पोर्शन और परसेंटेज। अगर आपका सेंटेंस है उसमें पोर्शन की बात करता है, पोर्शन मतलब हिस्सा जो है उसकी बात करता है, और परसेंटेज की बात करता है, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है। एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। 21% of the books इज गुड है, आर गुड है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। ठीक है, आप लोगों ने ठीक आंसर किया जी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, अगर हमें हमारे जो है वो सेंटेंस में पोर्शन की बात करता है या परसेंटेज की बात करता है। अगर पोर्शन की बात करता है पोर्शन की बात करें या परसेंटेज की बात करें। पोर्शन या परसेंटेज की बात करें, लाइक आपका आ गया 21% ऑफ द बुक्स इज प्रिपेयर्ड या आर प्रिपेयर्ड, ये आप लोगों ने देखना है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी पोर्शन की बात करता है, जैसे हिस्से की बात करता है, या जब भी सेंटेंस में जो है वो परसेंटेज की बात की जाएगी, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो ऑफ के बाद का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो, अगर यहाँ पे मैं एस कर दूं बुक्स हो जाएगा, अगर मैं सिंगुलर इसको रहने देता हूं जैसे है। अगर दोबारा रिपीट करो, अगर पोर्शन की बात करता है, अगर परसेंटेज की बात करता है सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफ के बाद का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगाते हैं। और ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग इसके साथ इज लगा देंगे। और अगर यहाँ पे वो बुक्स कर देता है, अगर यहाँ पे वो एस कर देता है और इसको प्लूरल कर देता है, तो फिर हम लोग क्या लगाएंगे, फिर हम लोग इस एस की जगह जो है वो, इसकी जगह जो है वो हम लोग आर लगा देंगे। तो इसका समझ आ गया, जब भी जो है वो परसेंटेज की बात की जाएगी, जब भी पोर्शन की बात की जाएगी, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू उस सब्जेक्ट के आएगा जो ऑफ के बाद हो। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जी आर्टिकल हमारे पास जो है, आर्टिकल द, आर्टिकल जब हमारे पास आ जाए तो हमने सब्जेक्ट और के साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा लगाना है। मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ और डिफरेंस फिर आप लोगों को जो है वो बताता हूँ। हमारे पास है जी, हॉर्स रन्स
फास्ट, द हॉर्स रन फास्ट। अच्छा, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, उसमें डिफरेंस आप लोग बताएं, डिफरेंस जो है वो क्या है? हॉर्स रन्स फास्टली, द हॉर्स रन फास्टली। यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस नजर आए तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये वर्ब में डिफरेंस जो है वो क्यों आया, ये आप लोग देख लीजिएगा। जब भी आपका आर्टिकल यूज होगा किसी चीज के साथ, जब भी आपका आर्टिकल यूज होगा किसी जानवर के साथ, किसी एनिमल के साथ, तो वो उस स्पेसिफिक एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि वो एज अ होल या एज अ होल रेस जो है उसकी रिप्रेजेंट करेगा। समझ आया? अब हॉर्स रन्स फास्ट, अब मैं किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं कि जी एक हॉर्स का नाम है। मैं कहता हूँ कि जी ये जो हॉर्स है ये रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, ये मेरा वर्ब है वो सिंगुलर आ जाएगा। क्यों? मैं इस स्पेसिफिक हॉर्स की जो है वो बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक हॉर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं एज अ जनरल इनको जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे मैं इसकी जो रेस है, घोड़ों की जो नस्ल है, उस नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आर्टिकल जो है वो इसको जनरलाइजेशन कर देता है, इसको जनरल कर देता है। आर्टिकल मेरा, इससे पहले आर्टिकल लगाना, एनिमल से पहले आर्टिकल लगाना, ये सिर्फ स्पेसिफिक हॉर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये बल्कि उनकी सारी रेस, उनकी सारी नस्ल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वाला ये है कि जी मेरे पास एक घोड़ा है, या एक जो जिस भी घोड़े के बारे में जो है बात कर रहा हूँ, वो तेजी से भागता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जी घोड़ों की जो नस्ल है, या घोड़े जो हैं सारे, उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं, सारे घोड़े जो हैं उनकी आदत ये होती है कि वो तेजी से भागते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एज अ होल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकी रेस को। यहाँ पे जो है वो जो एनिमल है या स्पेसिफिक होस्ट है उसको डिस्कस कर रहा है। तो इसीलिए जब रेस को रिप्रेजेंट करता है, जब एज अ होल रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों ने वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल लगाना। क्लियर? अब यहाँ पे एक हॉर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे उसकी सारी रेस की बात हो रही है। द आर्टिकल जब उसके साथ लगा तो इसका मतलब है उस सारी रेस की बात कर रहा है। तो जब रेस की बात करेगा, उसकी सारी नस्ल की बात करेगा, तो हम लोग इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और अगर सिंगुलर हॉर्स की बात करेगा तो हम लोग इसके वर्ब के साथ जो है वो एस और ई एस का एडिशन करेंगे और इसका वर्ब जो है वो सिंगुलर करेंगे। तो ये आपको समझ आया कि आर्टिकल दा अगर आपका आ जाता है किसी के साथ, तो वो उसकी सारी रेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एक और मैं लिखता हूं, आपने इसका आंसर जो है वो मुझे बता लें। और इसमें आप लोगों ने मिस्टेक भी बतानी है। अच्छा, इसको आपने एक तो ठीक करना है, और दूसरा आपने जो है वो इसमें मिस्टेक बतानी है जो आपको नजर आ रही है। मैंने लिखा है जी पाकिस्तानी पीपल्स इज है, आर है, हार्ड वर्कर। आप लोगों ने बताना है इसमें इज आएगा या आर आएगा, ये आप लोगों ने बताना है जल्दी से। ठीक है जी, इज आएगा आप लोग कह रहे हैं, जल्दी से आप लोगों ने बताना है जी। अच्छा, इसमें जो एक चीज याद रखिएगा, एक आपके लिए जनरल जो है वो इन्फॉर्मेशन है। हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कि पीपल्स के साथ जो है वो एस का एडिशन हम लोग नहीं करते। ठीक है जी, ठीक है हमजा, ठीक कह रहे हो आप। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा आर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एज अ होल नेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये आ गई कि पीपल्स के साथ एस आता है कि नहीं आता। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग नेशनैलिटी की बात करते हैं या जब नेशन की बात करते हैं,
जब हम लोग नेशन की बात करते हैं, किसी भी नेशन की बात करते हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गया, इंडियंस हो गया, अमेरिकन हो गया, चाइनीज, या और भी इसी तरह से जिस मर्जी नेशन की बात करें, तो जब नेशन की बात करते हैं उस वक्त आप एस जो है वो लगा सकते हैं पीपल्स के साथ। अदरवाइज आपका पीपल्स के साथ एस जो है वो नहीं आएगा। अगर आप नेशनैलिटी की बात करते हैं, अगर आप किसी नेशन की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आप इसके साथ एस लगाएंगे। अगर नेशन की बात नहीं कर रहे हैं तो आपका एस नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है जी। हेल्पिंग पावर में आपका आर ही आएगा इसमें। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने भी बहुत बाद में जब सीएसएस की एक दफ़ा बुक पढ़ा था उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझा था कि पीपल्स जब आपका एज अ नेशन यूज़ हो, कॉम के लिए यूज़ हो, किसी भी कॉम के लिए यूज़ हो, तो फिर आपका जो है वो एस आएगा। अदरवाइज आपका एस जो है वो पीपल के साथ एस नहीं आता, ये आपका बगैर एस के प्लूरल होता है। तो ये चीज़ आप लोग जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल का समझ आ गया। आर्टिकल जो है वो चीज़ों को जनरलाइज कर देता है जी। आर्टिकल चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नॉन एंड इट्स प्रोनाउन। नॉन और उसके प्रोनाउन के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट क्या होता है? कौन से नॉन के साथ कौन सा प्रोनाउन आएगा? तो ये बात याद रखिएगा, जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं, जब हम लोग मेल की बात करते हैं, तो उसके साथ हमारा, अगर मैं इधर लिख दूँ नाउन और ये हमारा प्रोनाउन। अच्छा, जब हम लोग जेंडर की बात करते हैं और जेंडर में जब हम लोग मेल की बात करेंगे, तब हमारा नॉन के साथ प्रोनाउन क्या आएगा? तब हमारा नॉन के साथ प्रोनाउन जो है वो ही आएगा। और फिर जब हम लोग फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल के नाउन के साथ हमारा प्रोनाउन जो है वो शी आएगा। ये वो जनरल चीज़ें हैं जो आप लोगों ने 10th क्लास में, एक टेबल आप लोगों के पास होता है जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेबल है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताता है। अच्छा, जब आप लोग किसी बेजान की बात करते हैं, जैसे आप कह देते हैं जी कार, इसके लिए आप क्या यूज़ कर देंगे? इवन कि आपका एनिमल जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थिंग्स एंड एनिमल, बाद में फिर एग्जांपल लिखेंगे। थिंग्स एंड एनिमल्स। जब भी थिंग्स एंड एनिमल की बात होगी तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो है वो इट यूज करते हैं। लाइक मेरे पास मार्कर है तो इसके लिए मैं इट यूज करूंगा, टेबल है इसके लिए इट यूज करूंगा, व्हाइट बोर्ड है इसके लिए मैं इट यूज करूंगा। तो जब भी थिंग्स या एनिमल की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो है वो इट इस्तेमाल करते हैं। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन जो है वो दे यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये जो था हमारा नॉन एंड इट्स प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन का जो है वो एग्रीमेंट था। अच्छा, अब फिर ये होता है हमारे पास नॉन और प्रोनाउन के बाद हमारा प्रोनाउन का पोजेसिव केस भी आ जाता है जी। हमने इसके साथ इसका पोजेसिव केस जो है वो क्या लगाना है? अच्छा, नॉन जेंडर की, अगर जेंडर हमारे पास ही है, मेल है, तो उसके साथ ही हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे। अगर शी है तो सॉरी, अगर तो फीमेल है उसके साथ हम लोग शी लगाएंगे। थिंग्स और एनिमल के साथ हम लोग इट जो है वो लगाते हैं। और फिर अगर तो ज़्यादा है तो फिर उसके साथ हम लोग दे लगाते हैं। अच्छा, अब हम लोग चले जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन पे इसका पोजेसिव केस जो है वो क्या होगा? ही का पोजेसिव केस जो है वो हिज होता है। शी का पोजेसिव केस जो है वो हर होता है। इसको भी मैं स्मॉल कर देता हूँ। इट का पोजेसिव केस जो है वो आपका इट्स होता है। और दे का पोजेसिव केस जो है वो आपके पास देयर आएगा।
और अगर तो इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए, वो भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम आएगा, शी का ऑब्जेक्टिव केस सेम होगा, हार आएगा। इट का आपका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इट आएगा। फिर उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम हम लोग लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। ये आप लोगों को 10th क्लास में एक आप लोगों का टेबल होता है जिसको पर्सनल प्रोनाउन टेबल कहते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगी। आप लोगों ने जो है वो इसका ध्यान रखना है, जब भी आपको आपके पास सेंटेंसेस आए तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है वो ख़ास ध्यान रखना है। इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लें। अच्छा, फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? इसको रेस करो। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो एक सेंटेंस आ जाता है। मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ। सेंटेंस क्या है जी? each either neither none है, anyone है, और फिर उसके बाद है somebody। अच्छा, ये आपके पास है वो कुछ प्रोनाउन आगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन आगे, तो हम लोग इसमें जो है वो पॉजिटिव केस इसका जो है वो कैसे यूज करेंगे। एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। एवरीबॉडी, everybody should हर वर्क। अच्छा, जब आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से है? ये आप लोगों के सारे जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाते हैं। तो जब आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो आपने उसका पॉजिटिव जो है वो क्या लगाना है? तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, अब आपके पास सेंटेंस है एवरीबॉडी शुड डू, हिज आएगा या हर आएगा, वर्क। तो ये रूल हमें ये कहता है, जो इंग्लिश का रूल है वो हमें ये कहता है कि जब आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो आपने अपना पोजेसिव जो है वो ही के मुताबिक करना। मतलब ही जो है वो आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है उसके लिए आपका ही जो है वो वर्ड यूज होगा। एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क, एवरीबॉडी शुड डू हिज वर्क। इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो उसके लिए आपने ही जो है वो लगाना है, और ही का पॉजिटिव और उसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ही पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस है वो लगाना है। ये याद रखिएगा, जब आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, और इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से हैं? आपके ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन और समबॉडी। जब आपके पास ये वाले प्रोनाउन आ जाए, इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, तो आपने इसका पोजेसिव जो है वो ही के मुताबिक करना है, और इसको जो है वो ही कंसीडर करना है। आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए, आपने उसका पोजेसिव जो है वो ही के मुताबिक लगाना है। जी मोइन, आपने मेल के मुताबिक जो है वो लगाना है जी, जनरल आपका रूल है जी।
अच्छा, फिर पर्सनल प्रोनाउन है और उसका जो है वो पोजेसिव कौन सा आएगा, एक एग्जांपल भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। आपने इसका पोजेसिव जो है वो यूज करना है, जल्दी से मुझे बताना है। आप लोगों ने इसका पोजेसिव केस जो है वो लगाना है, जहां भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ आप लोगों ने पोजेसिव केस लगाना है। अच्छा, फर्स्ट वाला देख लीजिए। फर्स्ट वाला हमारे पास आई शुड डू, पोजेसिव केस क्या आएगा, माई। सेकंड वाला आपके पास है ही शुड डू, पोजेसिव केस क्या आएगा, हिज। थर्ड वाला देखिए आपके पास वन शुड डू, वंस। वंस फॉर। नेक्स्ट वाला देखें शी शुड डू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग अपना पोजेसिव केस लगाएंगे और सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा पोजेसिव केस जो है वो हर आएगा। फिर उसके बाद दे शुड डू, दे सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दे जो है वो हम लोग अपना पोजेसिव लगाएंगे और अकॉर्डिंग टू दे अगर लगाएंगे तो वो देयर बन जाएगा पोजेसिव केस। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। इसका मैं टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ। और आज आप लोगों का जो है वो टेस्ट भी होगा। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सारा आप लोगों का भी टेस्ट होने वाला है। 5 मिनट और है, फिर उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको याद कर लें। शी, इसका पोजेसिव भी हर है और इसका ऑब्जेक्टिव भी हर। उसके बाद आपका आ जाएगा दे, पोजेसिव केस देयर और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो देम आ जाएगा। आगे हमारे पास इट है, पोजेसिव केस इट्स आ जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी इट आएगा। तो ये आपके पास टेबल है जी, इसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन टेबल कहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ये हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। अगर केसेस की बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये हमारा पोजेसिव केस है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आप लोगों ने टेबल याद कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आई का जो पोजेसिव है वो माई है और ऑब्जेक्टिव जो है वो मी है। वी, आवर, अस, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। ये भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगी आपका जो नेक्स्ट है वो पोर्शन आएगा उसमें। अच्छा, अब आपके पास है वो हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, तो जनरल सा मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें वो है,
जिसमें विच है, जिसमें दैट है, और जिसमें जो है वो आपके पास वूज जबकि पोजेसिव केस है। तो विच किसके साथ आएगा, वो किसके साथ आएगा, और दैट जो है वो किसके साथ आएगा, ये चीज़ है वो आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले वो जो है वो किसके साथ यूज करेंगे। अच्छा, वो जो है यूज्ड फॉर पर्सन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास विच। विच जो है वो जनरली यूज करते हैं फॉर थिंग, और उसके साथ हम लोग एनिमल्स के साथ भी हम लोग जो है वो विच का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास दैट आ जाता है। दैट किसके साथ यूज करते हैं जी, तो दैट के लिए याद रखिएगा ये यूज होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन से बाद। लाइक मैं एक आपके साथ एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर जो है वो मैं बताता हूँ। दैट के लिए पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको जो है वो उसकी डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमारे पास है जी एनी है वर्ड, फिर एनी के बाद हमारे पास ऑल है, ऑल के बाद हमारे पास फ्यू, और फ्यू के बाद लिटिल, ईटीसी। अच्छा, किसके साथ यूज करेंगे दैट को। दैट जो है वो हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ज्यादातर हम लोग उसके साथ यूज करते हैं। जैसे सॉरी, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, उसके साथ हम लोग जो है वो दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें एनी है, जिसमें ऑल है, जिसमें फ्यू है, जिसमें लिटिल है, इसके साथ हम लोग जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर, इसके साथ हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का जो है वो टेस्ट है, आप लोगों का टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से जो है वो उसको कर लीजिएगा। और हमारा जो मिस हो गया। बस 5 मिनट है फिर से, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये कीजिएगा, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल से जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे जो है वो कुछ लिख लेता हूँ, कुछ आप लोगों के सेंटेंस है वो लिख लेता हूँ, आप लोगों ने इसको जो है वो करते जाना है। दो जो है वो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये आप लोगों का ऐसा टेस्ट ही होगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से टेस्ट आप लोग नहीं हो रहा। तो 2-3 सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोगों ने जल्दी से जो है वो उसको सॉल्व करते रहो। किसको से स्टार्ट करें। The total numbers of stars in
द यूनिवर्स। यहाँ पे इस आएगा या यहाँ पे आर आएगा, ये आप लोगों ने बताया। Something like the total. Total number of grains. Total number of grains of sand. Sand on the seashore. अच्छा, हमारे पास है वो एक सेंटेंस आ गया। आप लोगों ने ये करना है, मैं अंडरलाइन कर दूंगा कुछ वर्ड को और आप लोगों ने उसमें चाहे वो मिस्टेक देखनी है। आपने देखना है वर्ब जो है वो ठीक लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वो वर्ब ठीक लगा हुआ है। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी। अब आप लोगों ने सारे लाइन को पढ़ना है और इसमें देखना है कि जहाँ जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं होगा, उसमें वर्ब तो चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों ने देखना है, जल्दी से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दें। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देगा एग्जाम में, कि इस तरह का पैराग्राफ जो है वो दे देगा और आप लोगों से कहेगा कि जी आप लोग जो है वो फाइंड आउट करने हैं, इसमें से मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से आप लोग करें जी, जल्दी से। ठीक है जी, हवाल ने लिखा हुआ है कि जी लाइक्स आएगा, इधर वो मिस्टेक बता रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग आप लोगों ने बताना है जी ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है या सी वाले वर्ड में मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक है। जल्दी करें, ए और बी में मिस्टेक है। जल्दी करने से आप लोग। और अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंसेस वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ठीक है, आपका ए वाला जो है उसमें है थोड़ा सा, तो आप लोगों ने इसको ठीक करना है। और इसके साथ एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है, वो क्या चीज़ है जी, एक असाइनमेंट है और इससे थोड़ा सा हट के इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है हमजा, आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है लाइक हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पढ़ते हैं कि ही शी इट या सिंगुलर पर्सन के साथ
या सिंगुलर पर्सन के साथ हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं। लाइक सिंगुलर आपका वर्ब आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो आपका सिंगुलर आएगा। लेकिन नीचे अगर तो हम लोग बात करें, हम लोग कहते हैं कि जी आई, हुई, दे, यू या आपका प्लूरल कोई हो, उसके साथ हम लोग जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं और वर्ब भी जो है वो प्लूरल लगाते हैं। अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड ये करना है आई हमारा जो है वो सिंगुलर पर्सन है, फिर भी उसके साथ हम लोग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल क्यों लगाते हैं। आई के साथ हम लोग गोस क्यों नहीं लगाते, आई के साथ हम लोग गो क्यों लगाते हैं, हालांकि आई जो है वो हमारा सिंगुलर पर्सन है। तो ये चीज़ है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। आप लोगों के पास नेट है, आप लोगों के पास बुक्स है, जहाँ से मर्जी आप लोग फाइंड करें। कल जो है वो सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये पूछना है और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों का कल इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि टेंसेस का पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर दे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि टेंसेस का पोर्शन जो है वो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग होता है। कल हम लोग टेंसेस करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके बाद आप लोगों का जो बाकी का पोर्शन है वो करेंगे। तो कल के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।